दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं अपने लेखा शाखा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुधाकर जी जैन उनका संदेश। और मैं आपसे एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि जो ये ज्ञापन जिस जिस भाई को भी यहाँ पर चाहिए कल भिजवाने के लिए, तो एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस पे आप जाइए, वहां पर आपको ये सारे ज्ञापन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब सुनिए सुधाकर जी जैन का संदेश। सम्मानीय नए एवं पुराने साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। हमारे द्वारा निरंतर एसएसआर भर्ती में लेखा सहायक पद के लिए शीघ्र भर्ती कराने के लिए एवं लेखा सहायकों की अन्य मांगों को पूर्ति कराने के लिए सरकार के साथ लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इस संघर्ष में हमने अपना संगठन मजबूत कर जून स्टार्ट से ही हमने सरकार को ज्ञापन देना प्रारंभ किया। उस कड़ी में हमारे द्वारा पूरे राज्य स्तर से ज्ञापन दिए गए और ज्ञापन के उपरांत सरकार का हमारे प्रति कोई सकारात्मक रुख आज दिन तक सामने नहीं आया। इसके लिए हमारे कुछ साथी निरंतर आंदोलन की राह पकड़ने की बात कर रहे हैं एवं कुछ साथी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संगठन जो है वो पूरे राजस्थान का है। मांगे सभी कहते हैं कि 3 मांग रखें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों को कि मांग जो है वो संपूर्ण राजस्थान की है, प्रत्येक लेखा सहायक की है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी मांगे हैं सबको सम्मिलित करते हुए हमारे द्वारा ज्ञापन बनाया गया है। ज्ञापन बनाया कर जो आगे की रूपरेखा है सोमवार को, उस सोमवार को हमारे द्वारा प्रत्येक लेखा सहायक स्वाति द्वारा अपनी जीमेल आईडी से 3 ज्ञापन बनाए गए। उन तीनों ज्ञापनों को हस्ताक्षर अपने नाम से हस्ताक्षर करके और मेल आईडी पे 3 मेल आईडी पे आपको भेजना है। प्रथम अपना ज्ञापन है सीएम साहब को, जिसमें ओनली हमारे द्वारा भर्ती से संबंधित बात की गई है। दूसरा ज्ञापन है हमारा मुख्य श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम, जिसमें भर्ती और अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन है। और तीसरा है हमारे कमिश्नर साहब को, जिसमें हमारी लेखा सहायकों की संबंधित समस्याओं का ज्ञापन है। इन तीनों ज्ञापन को आपको शीघ्र ही आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। आप उसे प्रिंट आउट निकाल के अपने नाम से हस्ताक्षर करके और सोमवार को जो मेल आईडी आपको दी जाएगी उन सभी मेल आईडी पे आपको पूरे लेखा सहायकों को प्रेषित करना है। ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है भर्ती के संबंध में और अपनी मांगों को पूर्ति कराने के लिए। हमारे संगठन में 750 के लगभग लेखा सहायक हैं और नए फ्रेशर्स भी हैं जो इस भर्ती से संबंधित है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे 750 लेखा सहायक के अलावा अन्य भी जो इस भर्ती से रिलेटेड है वो सभी इस ज्ञापन को सरकार को प्रेषित करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने ज्ञापन सरकार को मिले सोमवार को। हमारी टीम बहुत मजबूत है और बहुत बड़ी है और इस टीम भावना को देखते हुए हमें कल के जो कार्यक्रम को है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक एक लेखा सहायक द्वारा दूसरे लेखा सहायक को प्रोत्साहित करते हुए ऊर्जावान साथी जो है हमारे उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया जाना है। और प्रत्येक साथी को जो साथी एक्टिव नहीं है उसे एक्टिव करके और हमारे इस अभियान को तेज करना है। हम चाहते हैं कि सरकार को इस आचार संहिता लगने से पहले कुछ न कुछ कदम उठाना पड़े। हम हड़ताल की राह पर इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि हमने पूरे 33 जिलों का मूल्यांकन किया है। 33 जिलों में से 75 से भी अधिक आदमी हड़ताल के समर्थन में नहीं है और हड़ताल जब भी पॉसिबल है जब पूरे राजस्थान का लेखा सहायक एकजुट होएगा, जब भी हड़ताल संभव है। और इस हड़ताल के आगामी क्या कार्यक्रम रहता है इसके संबंध में हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके हम चर्चा करेंगे और यदि हमारे सभी साथी तैयार होते हैं तो हम जरूर से इस प्रोग्राम को आगे समय के अनुसार रखेंगे। परंतु अभी सरकार को हमें चेताना है, मंडे को सोमवार को हम ज्ञापन रखेंगे और ये सभी 33 जिलों से ज्ञापन जाना चाहिए। सभी प्रत्येक लेखा सहायक की इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और जो पुराने साथी है और जो नए साथी जो एक्टिव साथी है उनकी सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि इसको अधिक से अधिक संख्या में लोगों को
ज्ञापन भेजने हेतु प्रेरित करें और तैयार करें और सभी अपने अपने ज्ञापन को सरकार के पास भेजें। इसके साथ ही जो कुछ साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव है और एक्टिव रहते हैं, लेकिन फील्ड में काम किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कुछ ही जिले हैं जिसके लेखा सहायक साथी लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं। डूंगरपुर है, जयपुर है, टोंक है, नागौर है, इधर से जोधपुर है, जिसमें कुछ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिले का लेखा सहायक अपने जिला स्तर पर जहां तक हो सके कांग्रेस के प्रबुद्ध जनों से मिले और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान हेतु स्वयं सीएम साहब से या अधिकारियों से चर्चा करने के लिए कहें। अधिकारियों को फोन कराएं ताकि अपनी बात उन तक पहुंचे कि हम क्या चाहते हैं। इसी कड़ी में हम अब इसी वीक में आगे बुधवार या शुक्रवार को एक ज्ञापन का फिर प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें वीडियो स्तर से सभी लेखा सहायकों को ज्ञापन प्रेषित करना है और आप सभी साथी एकजुट रहे। किसी के एक जने के कार्य करने से कभी सफलता नहीं मिलती है। सभी एकजुट होकर जब काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। तो सभी लेखा सहायक एकजुट रहे और इस आने वाले समय में जो हम संगठन के स्तर से जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें और सोमवार के इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देते हुए अंजाम तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आप सभी का हृदय से आभार। तो दोस्तों ये थे सुधाकर जैन जो लेखा शाखा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मनरेगा कार्मिक संघ के। अब दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ज्ञापन है वो यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर लिए गए हैं। सभी जो एसएसआर भर्ती से रिलेटेड जो साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं या जो संविदा कर्मचारी हैं, लेखा सहायक साथी हैं, वो इस ज्ञापन को सोमवार के दिन सभी अपनी अपने साइन के माध्यम से मेल आईडी पर फॉरवर्ड करेंगे। मेल आईडी कौन सी रहेगी दोस्तों, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। साथ ही साइन आपको किस प्रकार से करने हैं वो भी यहाँ पर आइए देख लेते हैं। और ज्ञापन का फॉर्मेट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक जो पेज है उसका लिंक दिया हुआ वहां पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 3 मेल आईडी दी गई है। पहला जो ज्ञापन है वो सीएम साहब को भेजना है, जिसकी यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो दे रखी है। इसके बाद में दूसरा जो ज्ञापन है वो एसी साहब को भेजना है, जिसकी भी मेल आईडी आपको दी हुई है। तीसरा जो ज्ञापन है वो कमिश्नर साहब को भेजना है, वो भी आपको मेल आईडी दी हुई है। अब जान लेते हैं ज्ञापन में क्या कुछ यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से रहेगा। ये जो ज्ञापन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सीएम साहब को जो भेजने के लिए जो ज्ञापन तैयार किया गया वो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। विषय है यहाँ पर पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गई एसएसआर राजस्थान अधीनस्थ सेवा अकाउंट असिस्टेंट के 1870 पदों पर भर्ती पूर्ण करने के संदर्भ में यहाँ पर निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सर्जन करते हुए नवीन परिसंपत्तियों का निर्माण करना। इस योजना में संचालित करने हेतु जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्मिकों का नियोजन राज्य सरकार द्वारा संविदा पर किया गया था, जिसमें ब्लॉक स्तर पर संवर्ग लेखा सहायक पद का सर्जन करते हुए नियुक्ति दी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अकाउंट असिस्टेंट के 1870 पदों पर एसएसआर भर्ती 2013 निकाली गई थी और समस्त कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापित किए गए थे। इसी समय भर्ती प्रक्रिया में 10-20-30 बोनस जो अंक है वो न्यायिक विवाद होने के कारण न्यायालय में गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्ष कोर्ट है, उसने 29 नवंबर 2016 को राज्य सरकार व संविदा कार्मिकों के पक्ष में फैसला दिया तथा अकाउंट असिस्टेंट पद से संबंधित कोई भी वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। परंतु आज दिनांक तक भी भर्ती पूर्ण करने के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाकर राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में है। महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत संविदा लेखा सहायक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना अंतर्गत लाखों गरीब लोगों के श्रमिक नियोजन कार्य व भुगतान की कार्रवाई को एक सुरक्षा कवच की तरह समय पर करते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय जीवनदान का कार्य करते हुए भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संविदा कार्मिकों के कार्य की प्रशंसा व सराहना की। साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में लेखा सहायक भर्ती
शामिल होने के उपरांत भी लेखा सहायकों की उपेक्षा की जाकर आज दिनांक तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की और न ही समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय वार्ता की गई। अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा संविदा पर कार्यरत लेखा सहायक व उनके परिवार के लिए मानवीयता व सहानुभूति दृष्टिकोण रखते हुए अपने भविष्य के प्रति चिंतित लेखा सहायकों के आंतरिक रोदन को महसूस करते हुए सकारात्मक दृष्टि से बोनस अंकों के आधार पर बिना लिखित परीक्षा के जिस तरह बिजली बोर्ड में कनिष्ठ लेखाकार, चिकित्सा विभाग में जीएनएम, एएनएम, नेत्र सहायक, आयुर्वेद विभाग में विभिन्न पदों पर एवं स्वास्थ्य शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता की भर्ती निकाली गई थी, उसी अनुसार पंचायती राज विभाग के अकाउंट असिस्टेंट के संपूर्ण पदों पर स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करवाकर संविदा लेखा सहायक कार्मिकों का समायोजन या नियमितकरण अनुग्रहित करवाने की कृपा करें। तो दोस्तों ये तो जो ज्ञापन है वो माननीय सीएम साहब को देना है। अब जो दूसरा ज्ञापन है वो एसीएस साहब को देना है इस प्रकार से, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। विषय यहाँ पर जो न्यायोचित मांगे हैं उनको पूरा करने के संबंध। यहाँ पर जो कुछ समय पूर्व गांधीवादी आंदोलन किया था उसके बारे में भी जिक्र है। महंगाई के दौर में अल्प मानदेय में जो परिवार का खर्च चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसका भी जिक्र है। साथ ही यहाँ पर कहा गया कि मासिक मूल वेतन पद सृजन वर्ष 2005 में हुआ था, लेकिन अभी तक मानदेय में कोई यहाँ पर वृद्धि नहीं की गई है, जबकि शेष पदों के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर मानदेय में वृद्धि की गई है। अतः लेखा सहायक को लेखा पद के अनुरूप समान काम समान वेतन करते हुए सीपीआई बेस की यहाँ पर वृद्धि की जाए। साथ ही जो 1870 पद हैं जो लेखा सहायक की उन पर भर्ती करने की जो प्रक्रिया वो संपन्न की जाए जल्द से जल्द और उनको यहाँ पर जो है न्याय यहाँ पर दिया जाए। साथ ही अंतर जिला जो स्थानांतरण है वो शीघ्र जारी करवाने के आदेश के लिए भी यहाँ पर बिंदु रखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार से जारी नया अनुबंध जो 2014 के अनुसार जो वित्तीय जो वार्षिक वृद्धि है वो मानदेय 10% के स्थान पर 5% की गई है, जिसे वापस 10% किया जाए। इसके अलावा पीएफ की जो कटौती है वो प्रावधान होने के बाद भी नहीं की जा रही है। जो विभागीय पत्रांक है केंद्र सरकार का इसका जो दे रखा है दोस्तों, इसके अनुसार जो पीएफ और ईपीएफ की यहाँ पर कटौती की जाए। इसके अलावा लेखा सहायक व कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की नियुक्ति ग्राम पंचायत स्तर के कार्य संपादन करने हेतु की गई है। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को मूल वेतन के अतिरिक्त अलग से ग्रामीण भत्ता दिया जा रहा है, इसलिए लेखा सहायकों को भी मूल वेतन के अतिरिक्त ग्रामीण भत्ता यहाँ पर दिया जाए। लेखा सहायकों का जो पदनाम है वो परिवर्तन करके एनआरएचएम के अनुरूप लेखाकार किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर अन्य मांगे भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कुछ जिलों में लेखा सहायक पद का चार्ज यहाँ पर एमआईएस मैनेजर या अन्य कार्मिकों से करवाया जा रहा है, तो वो वापस लेखा सहायकों को दिया जाए। चाइल्ड केयर लीव वगैरह या मातृत्व या पितृत्व अवकाश है वो स्वीकार किया जाए यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ज्ञापन है वो यहाँ पर एसीएस जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को देना है। इसके अलावा जो एक अन्य ज्ञापन है वो कॉमन ज्ञापन है, वो एसीएस साहब को यहाँ पर मेल करना है, जिसमें न्यायोचित मांगों के संबंध में यहाँ पर जिक्र करना है। कुछ समय पूर्व आंदोलन किया था उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर मानदेय वृद्धि का जिक्र किया गया है। जो 10% से 5% मानदेय वृद्धि की गई थी उससे वापस वार्षिक जो मानदेय वृद्धि है वो 10% करने की यहाँ पर बात कही गई है। पीएफ और ईपीएफ की कटौती के लिए भी यहाँ पर आदेश जारी करवाने की मांग की गई है। ग्रामीण भत्ता देने की मांग की गई है। लेखा सहायकों को एनआरएचएम के अनुसार लेखाकार यहाँ पर पदनाम दिया जाए। इसके अलावा अन्य जो योजनाओं के जो आरडी योजना है उनके भी कार्य संपादन के संबंध में आदेश जारी करवाने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो बकाया वार्षिक मानदेय वृद्धि संचयी रूप से है वो शीघ्र जारी करवाने के आदेश जारी किए हैं। पितृत्व अवकाश व चाइल्ड केयर लीव के प्रावधान यहाँ पर जारी करवाने के लिए मांग सकारात्मक उठाई गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ज्ञापन यहाँ पर प्रेषित करने। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो सुधाकर जी जैन है नरेगा लेखा शाखा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने आपसे विनम्र अपील की है कि कल सोमवार को दिनांक 7 सितंबर को आप अवश्य रूप से ये जो 3 ज्ञापन है आप अपनी मेल आईडी से साइन करके आप 3 जो मेल आईडी मैंने बताई है उन पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही में इस जो है अंत में वो मेल आईडी फिर से अटैच कर रहा हूं, तो उस पर आप जरूर से जरूर इन ज्ञापनों को भिजवाना सुनिश्चित करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें।
आपके